Tubyam namo Durgijaya Vinasinaaya
उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीवों की मन वचन काय से अनुमोदना से विराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, दुष्कृत किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सत्व्यसन किए हो, वेद शास्त्रों की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रवाहना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिट जाओ। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को कष्ट हुआ हो, दुख हुआ हो, पीड़ा दी हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, तो उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम्, तस्मिच्छामि दुक्कडम्, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, हे भगवान, हे विद्याधि भगवान, ढाई दिन में विराजमान तीन करुणों को मेरा जो के चरणों में मारा बारंबार, कोई गुरु विराज की विशुद्ध सगति को मारा बारंबार, दीक्षार्थी यहाँ पर आने वाले हैं, उनकी गोद भराई का आज कार्यक्रम है। वो भविष्य में तारीख निश्चित नहीं हुई, लेकिन इसी साल तक उनकी दीक्षा होने वाली है। जो भी हम पहले 4 दीक्षार्थी आए थे, गोद भराई उनकी दीक्षा हो चुकी है। उनमें एक मुनि, एक शिल्लक, 2 बालिका ऐसे बने हैं। चलते हैं प्रश्न प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपको बताना है, कुंडलगिरी में ज्यादा हो जाएगा, सरल सा पूछ लेते हैं। हाँ, पहले सरल पूछ लेते हैं, बाद में कठिन पूछ लेंगे। बताइए, आकाश गता, जल गता, माया गता, रूप गता, स्थल गता, ये 5 किसके भेद हैं? द्वादश साधन के अंतर्गत आता है ये प्रश्न। आकाश गता, जल गता, माया गता, रूप गता और स्थल गता, ये 5 किसके भेद हैं? बिना ऑप्शन बताइए, नहीं ये ऑप्शन दे, ऑप्शन सुन लो। दृष्टिवाद के, परिकर्म के, शूलिका के या परिसर के? दृष्टिवाद, परिकर्म, शूलिका, परिसर किसके भेद हैं? ये 5 जो नाम हमने आपको बताए हैं, ये किसके भेद हैं? पहला ऑप्शन गलत हुआ, 1 माला। दूसरा ऑप्शन गलत हुआ, 2 माला। तीसरा ऑप्शन गलत हुआ, 5 माला। बताओ, पहला आंसर कौन देना चाहेगा? क्या पता एक बार में सही हो जाए। 1 कान हो गया, 2 कान हो गए, और लेडीज कोई आज? अच्छा, ज्ञानी को माना, तब ज्ञानी को पहले बताइए।
परिक्रम के वेद होते हैं, आंसर बिल्कुल गलत है, एक हमारा। और कोई बताइए? हाँ, चूलिका के 5 वेद होते हैं वर्णन का। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, जीवनकर स्वामी जो कामदेव हुए हैं उनका निर्वाण किस स्थान से हुआ है? जीवनकर स्वामी का निर्वाण मोक्ष कहां से हुआ है? समेत शिखर से या कैलाश पर्वत से या सिद्धवटपुर से या पोदनपुर से? जीवनकर स्वामी का निर्वाण किस स्थान से हुआ है? 4 ऑप्शन आपके पास है, 4 में से एक सही है, 3 गलत है और आपको जवाब देना है, वही नियम लागू। मंजू आंटी अब बोलना ना पड़े। सिद्धवटपुर गए हो आप? दर्शन किए नहीं किए? अब की बार जरूर करना, मैं जाऊंगा ना तो जरूर करना। बिल्कुल सही जवाब। सर्प बनकर बालक महावीर की परीक्षा लेने के लिए कौन सा देव आया था? जिसने सर्प का रूप बना के बालक महावीर की परीक्षा लेने के लिए आया था, उसका नाम क्या था? दूसरी क्या नियम है? वो अम्मा यानी नमस्ते गुरुदेव। संगम देव। बिल्कुल सही जवाब। चौथा क्वेश्चन आपको बताना है, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को कौन सा पर्व मनाया जाता है? ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को कौन सा पर्व मनाया जाता है? शुक्ल पंचमी। बिल्कुल सही जवाब। शुक्ल पंचमी का पर्व मनाया जाता है। बताना है 64 विधियां होती हैं, उन 64 विधियों में बुद्धि रिद्धि उसके 18 पेज होते हैं। बुद्धि रिद्धि के 18 पेज होते हैं। तो विक्रिया रिद्धि कितने पेज होते हैं? 64 रिद्धि होती है, उनमें से एक होती है बुद्धि रिद्धि। बुद्धि रिद्धि की 18 पेज होते हैं। तो आपको ये बताना है कि विक्रिया रिद्धि के कितने पेज होते हैं? विक्रिया रिद्धि के कितने भेद होते हैं? नकल का बताओ मेरा क्या पता? नकल 11 होता है 11। क्या बोलते हैं? 11 गलत जवाब। हाँ, और कोई? विक्रिया रिद्धि कितने भेद होते हैं बताइए? बताइए। ऐसा दिखता है 7 भेद होते हैं। गलत जवाब। और कोई बताएगा? आगे बताइए। बसंती गलत जवाब। बताइए। 10 भेद होते हैं। क्या आप कितना कल पहुंच गए? हम कल आपसे पुनः पूछेंगे ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन का है, और कल आप पूछ गए ना कि विक्रिया रिद्धि के कितने भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, अरहति अलाप अज्ञान अदर्शन किसके भेद हैं? अरहति अलाप अदर्शन अज्ञान किसके भेद हैं? और किसी को 2 बार होते हैं बस केवल। ये तो जोड़ी वाले क्या है? जोड़ी वाले नाम बताइए। चलो सर बताओ। ये पूछा जवाब बताइए। दर्शन कैसे हो गए? नहीं हो गए? परिचय बिल्कुल सही जवाब। बताना, अंजन चोर को मुनि दीक्षा किसने दी थी? अंजन चोर जब दीक्षा लेने गए तो किन्होंने उनको मुनि दीक्षा दी थी? बताएंगे क्या? ऑप्शन देगा? ऑप्शन में तो बता ही दोगे, बिना ऑप्शन के।
हाँ बताइए। पीछे देखो, दाएं देखो, गलत जवाब। और हरिभद्र सेठ, जिनदत्त सेठ, वीरसेन और समंतभद्र किन्होंने दीक्षा दी अंजन चोर के लिए? हाँ ढूंढ लिया। समंतभद्र सेठ बताया, मैं गलत बताया, गलत जवाब। एक माता बताइए, हाथ खड़ा करो, आपसे थोड़ी पूछिए, बिना पूछे जवाब दे। 11 वाला फेरी जिनदत्त सेठ, बिल्कुल सही जवाब। 7वां क्वेश्चन सुनिएगा। आचार्य समंतभद्र स्वामी का जन्म कौन से नगर में हुआ था? आचार्य समंतभद्र स्वामी का जन्म किस नगर में हुआ था? उस नगर का नाम बताना है। पहले पूछा है किस नगर में हुआ था? एक बार हो चुका, जी हो गया। अच्छा बताओ, आप यहाँ बताने बाकी हो सब। कांदीपुरम। कौन सा पुरम? कांदीपुरम। कांजी ज नहीं, जा तो नहीं होगा भी है। नहीं, एक चीज बताओ ना, अब क्या देखो, कांची नगर, कांची मोहल्ला, कांची शहर या कांची देश? कांची नगर, एक नगर है कांची नगर, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, एक करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर कौन सी संख्या बनती है? हमारे केंद्र में बोला जाता है उसको। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने से कौन सी संख्या बनती है? बताइए। पीछे 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 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने से कोड़ा कोड़ी बनता है। बताइएगा। मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, इस प्रकार के भाव रखना कौन सा धर्म है? 10 धर्मों में से ऑप्शन दे दिया, 10 धर्मों में से बताना है। मेरा कुछ भी नहीं है, इस प्रकार के भाव रखना कौन सा धर्म है? बताइए। देखो सही जवाब, आपकी धर्म मेरा कुछ भी नहीं है। सामान्य क्वेश्चन पूछता हूं। दुष्यंत की पत्नी, सामान्य क्वेश्चन है, दुष्यंत की पत्नी शकुंतला के पिता का नाम क्या था? ये तो नाटक में देखा होगा। दुष्यंत की पत्नी शकुंतला के पिता का नाम क्या था? एक दो को नाम तो आ ही जाते हैं, आंसर को पक्के पता आ जाते हैं, 3-4 को आ जाते हैं। लखपति जी बताएंगे? तो विश्वामित्र। कौन से मित्र? ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र। पक्का? सच्ची? 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 पक्की? गलत जवाब। नहीं है, पूरा तो चल लो। क्या कहना? आंसर बिल्कुल सही है, तो है विश्वामित्र जी, बिल्कुल सही जवाब। आइए देखो,
प्रेजेंट कामना। तो एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन और प्रश्न पूरा होगा। और अब जिज्ञासा जानते हैं कुछ जानकारियां जो हमारे लिए उपयोगी हैं और अच्छी हैं, ज्ञानवर्धक है। एक जिज्ञासा है, आगम वृद्ध मुहूर्त में प्रतिष्ठित प्रतिमाएं पूज्य है या नहीं? जो आगम से संबंध नहीं रखता है, ऐसा मुहूर्त निकाला गया अपनी तारीख देखकर, तिथि देखकर, और उसमें पंचकल्याण प्रतिष्ठा की गई, तो क्या उसकी प्रतिष्ठित मूर्तियां वो पूजनीय है कि नहीं? तो आगम कहता है कि दक्षिणायन तथा गुरु शुक्रास्त्र में किए गए पंचकल्याण मुहूर्त बोधित हैं, क्योंकि ज्योतिष ग्रंथ एवं प्रतिष्ठा ग्रंथ के अनुसार यह निषिद्ध है। अतः उन दिनों में पंचकल्याण प्रतिष्ठा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसका प्रतिष्ठाचार्य और प्रतिष्ठा कार्य और समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रतिष्ठित की गई प्रतिमाएं अपूज्य नहीं मानी जाएंगी। प्रतिमाओं के अतिशय में अंतर अवस्था आ जाता है, क्योंकि मंत्र तो वही बोले गए प्रतिष्ठा करने के लिए, बस मुहूर्त अच्छा सा नहीं देखा गया और बिना मुहूर्त की प्रतिष्ठाएं की गई हैं, उनका असर देखने में आता है, उनमें अतिशय नहीं हो पाता है। इसलिए योग मुहूर्त को निकालकर योग प्रतिष्ठाचार के अनुसार ही हमें विधि विधान पूर्वक प्रतिष्ठा करवाना चाहिए। और करने वाला, पंचकल्याण करने वाला, करवाने वाला, मतलब प्रतिष्ठाचार, साधुगण और समाज जिनकी तरफ से मूर्ति प्रारंभ की जा रही है, वो सभी को देखा जाता है और सभी अगर उत्कृष्ट श्रेष्ठ हैं तो उस प्रतिमा में अतिशय चमत्कार स्वतः आपको देखने में नजर आता है। और 5 दिनों के बाद ही पता चल जाता है। 5 दिन बाद, जब पंचकरण के बाद जब वो प्रतिमा मंदिर जी में विराजमान होती है, तो उसका तेज, उसका अतिशय आपको स्वतः देखने मिलेगा और आप कहेंगे वाकई में 5 दिन पहले प्रतिमा क्या थी और अब 5 दिन बाद प्रतिमा क्या हो गई। दोनों में अंतर आ जाता है। इसलिए मुहूर्त से काम करना चाहिए। पंचकल्याण का अधिकरण सामान्यतः मंदिरों में अर्घ्य भगवान की प्रतिमा ही विराजमान की जाती है और तीर्थंकर भगवान की अर्घ्य अवस्था एक अर्घ्य अवस्था तक प्रथम 4 ही कल्याणक होते हैं। गर्भजन, तप, ज्ञान, ये 4 कल्याणक होते हैं। उनका निर्वाह कल्याणक अविशेष है, जबकि पंच कल्याण करने के बाद सभी प्रतिमाएं सिद्ध परमेश्वर जी का हो जानी चाहिए, क्योंकि मोक्ष हो गया, वो तो सिद्ध बन गए। तो फिर अर्घ्य के रूप में विराजमान क्यों करते हैं? ये सब प्रतिमाएं अर्घ्य रूप में विराजमान है, इनमें कोई सिद्ध रूप में तो है नहीं है। और जबकि इनका पंच कल्याण हो गया और 5वां कल्याण, 5वां कल्याण मोक्ष कल्याण है, तो मोक्ष हो चुका है, तो सिद्ध बन चुकी है, तो फिर अर्घ्य अवस्था में क्यों विराजमान की जाती है? निर्वाण कल्याण के संदर्भ में आचार्यों के पृथक मत उपलब्ध आते हैं। आचार्य जयसेन स्वामी और पंडित आसादर जी ने केवल भक्ति एवं गुणारोपण करके निर्वाण कल्याण पूजा दी है, गुणों का आरोपण करना। परंतु प्रतिष्ठा ग्रंथ में नैमिषारण्य देव ने अपनी संस्कार करते हुए निर्वाण कल्याण का पूर्णतः उल्लेख किया है। इस प्रकार दोनों ही परंपराएं मान्य, मतलब जो आचार्य भगवान कहते हैं वो मान्य है। अर्थात प्रतिष्ठा ग्रंथ में जो वर्णन है उसको हम सहसा स्वीकार करते हैं, आचार्य द्वारा खंडित है। और जो अर्घ्य अवस्था विराजमान की जाती है वो हम पुनः उनको अर्घ्य अवस्था में इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि उन्होंने सिद्धों का स्वरूप बताया है, इसलिए उनकी अर्घ्य अवस्था में पूजा अर्चना आदि करते हैं। तो अगली जिज्ञासा के साथ यहाँ बताते हैं कि किस राशि वाले को कौन से तीर्थंकर की प्रतिमा विराजमान करना चाहिए। ऐसे भी कोई प्रतिमा कोई विराजमान कर दे तो उसका विधान है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
प्रतिष्ठा कारक, प्रतिष्ठा नगर, प्रतिष्ठित तीर्थंकर की प्रतिमा की, राशि, मैत्री, वर्ग मैत्री, कांकड़ी मैत्री आदि, इन सब का मिलान करने के पश्चात ही मूललाइन प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराना चाहिए। जो भी आप मूललाइन बनाना चाहते हैं पहले उसको जाने कि यहाँ कौन से भगवान की मूललाइन भगवान की प्रतिमा बननी चाहिए। जैसा नहीं कि सभी जगह पार्श्वनाथ की प्रतिमा मूललाइन कर दे, आदिनाथ की कर दे, चंद्रमुखी कर दे, बोले क्यों, बोले फेमस है, ये भगवान फेमस है इसलिए इनको मूललाइन बना देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ देखा जाता है, राशि, नक्षत्र, ज्योतिष और विरामण करने वाला गांव का नाम, गांव का नगर का नाम, सबको देखकर ही, राशि को देखकर ही हमें प्रतिमा प्रावधान करना चाहिए। विधानों की मंडल कई प्रकार की सामग्रियों से बनाए जाते हैं। आपने भी देखा होगा, बढ़िया रत्नों से सजाए जाते हैं, कभी चावल की चून से बनाए जाते हैं, कभी रंगोली से बनाए जाते हैं और उनमें घंटियां लगा दी जाती हैं, कई कांच के टुकड़े लगा दिए जाते हैं। सजावट करने के लिए बहुत सारी चीजों वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। क्या इनमें अशुद्ध सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं? कोई अशुद्ध सामग्री नहीं, अशुद्ध सामग्री का उपयोग मानते को सजाने में भी नहीं करना चाहिए, गलत है। आचार्यों ने जो निर्देश दिए हैं उन्हीं के अनुसार ही मंडल बनाना चाहिए। मांडना शुद्ध पदार्थों से ही बनाया जाता है, जो अशुद्ध हैं ऐसी वस्तुओं का प्रयोग हमें मंडला बनाने में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांडने पर स्थापित जो मंगल कलश है उनको घर में किस प्रकार रखना चाहिए तथा इसकी पवित्रता कब तक बनी रहती है, जो कलश में विराजमान है कब तक उसकी पवित्रता बनी रहती है। तो प्रत्येक अनुष्ठान में पंचमंगल द्रव्य से युक्त मंगल कलश मंत्र पूर्वक मंडप पर स्थापित किए जाते हैं। चाहे कोई सा भी विधान हो, चाहे पंचकल्याण लगाती हो, ऐसा 5 कलश विराजमान किए जाते हैं जो अनुष्ठान के मंत्रों से मंत्रित होकर पवित्र हो जाते हैं। गृहस्थ यदि इसे घर में रखना चाहे तो शुद्ध स्थान पर जहां भोजन न किया जाता हो, जूते चप्पल आदि का प्रयोग नहीं होता हो, शुद्ध पात्र अशुद्ध अवस्था में ऐसा स्थान ना हो, वहां स्थापित करना चाहिए। मंगल कलश की पवित्रता उपरोक्त जो बताई गई विधि उसके अनुसार शुद्धि के अनुसार बनी रहती है। यदि शुद्ध ना रह सके तो कलश मंदिर जी में भेंट कर देना चाहिए। अगर अपने घर में वो कलश शुद्ध नहीं रह सकता है उसको मंदिर जी में भेंट कर देना चाहिए। या किसी के कलश बहुत सारे हो जाते हैं, कहीं किसी विधान का कलश मिला, कहीं किसी विधान का कलश मिलता है, तो वो धीरे धीरे कलश की दुकान लग जाती है घर में। किसी के 10 कलश चले गए, 20 कलश इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनका क्या करना चाहिए? देखिए, जब कलश आपके यहाँ ज्यादा हो जाए तो अक्सर आपने देखा होगा धातुओं की प्रतिमा बनती है, तो जहां प्रतिमा का निर्माण हो रहा हो वहां पर अपने कलशों को सारे भेज देना चाहिए। तांबे के कलश, पीतल के कलश, ऐसे कलश, लोहे के कलश नहीं कि लोहे के कलश भेज दो, लोहे के कलश तो कुछ काम की नहीं है। लोहा सबसे निकृष्ट धातु है, उसका प्रयोग तो मंदिर जी में करना ही नहीं चाहिए। लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, उन थालियों में उन कलशों से अभिषेक करते हैं, लोहे के कलशों से, तो स्टील जिसको कहते हैं, तो ऐसे कलशों से अभिषेक आदि भी नहीं करना चाहिए। अच्छे द्रव्य से करना चाहिए। चांदी के कलश बनवाएं, चांदी की थाली बनवाएं और फिर उसमें हम भगवान का अभिषेक करें। और जो पीतल, तांबा, जस्ता आदि जो धातुएं हैं, उन धातुओं का प्रयोग अगर कलश आपके पास है तो वो उन कलशों को हमें किसी मंदिर में जो मूर्ति अर्च धातु की बनाई जा रही हो वहां पर वो सारे कलश भेज देना चाहिए। जो कलश मूर्ति बनाने के काम में आएंगे उनको गला दिया जाएगा और गलाने के बाद मूर्ति में ढाल दिया जाएगा, तो मूर्ति में आपकी द्रव्य का अंश लग जाता है, तो ऐसे द्रव्य वहां पर जाने चाहिए। अभी दिल्ली हाईवे पर, दिल्ली जयपुर हाईवे पर बिलासपुर चौक में अष्टापद क्षेत्र बना हुआ है, वहां पर
पंडित धर्मचंद शास्त्री हैं, उनके द्वारा क्षेत्र निर्मित हुआ है और वहां पर लगभग 151 फुट की मुनीश्वरनाथ भगवान की अष्टधातु की प्रतिमा बन रही है। उस प्रतिमा 151 फुट इतनी विशाल वो प्रतिमा होगी, जब वो बनकर तैयार होगी कितना तो उसको जमीन के अंदर ले जाना पड़ेगा, उसको खड़ा रखने के लिए इतना आधार उसको देना पड़ेगा, वो जमीन के अंदर रहेगी और फिर आधार में टिकी रहेगी, वो खड़ी रहेगी। ऐसी प्रतिमा बनकर तैयार होगी तो क्या सुंदर वो प्रतिमा होगी जो बनकर तैयार होगी। तो उसमें अभी पूरे भारत से धातुएं लग रही हैं और धातुओं को डाला जा रहा है और उस मूर्ति को बनाने के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। जब वो बनकर तैयार होगी तो आप भी उसको देखेंगे और ऐसी अलौकिक प्रतिमा जिसको लोग देखते रह जाए, तो ऐसी जगह पर अपने धातु का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आपके धातुएं हो उनका प्रयोग वहां पर कर सकते हैं, जिससे आपके कलश आदि खराब भी ना हो और जो आपकी पवित्रता बनी रखनी चाहिए, बनी रखी जा सकती है, उसको आप रख सकते हैं। पवित्रता जहाँ पर पूजन पाठ जहाँ पर होती हो, जहाँ पर आपने घर में मंदिर बना रखा हो या तलाकी बना रखा हो, कुछ भी, तो वहां पर आप उसको विराजमान करके पवित्र बना के कलश आदि रख सकते हैं। जब ज्यादा हो जाए उसके लिए है कि आप इधर उधर दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब लोग पाकिस्तान भगवान की आचार्य भगवान चरण श्रवण आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के शिष्यगण आए हुए हैं। आज्ञानुवर्ती शिष्य श्रवण रत्न वात्सल्य मूर्ति मनोज्ञ निर्यापक श्रवणोपाध्याय श्री विभंजन सागर महाराज जी सत्संग विराजमानी श्रवण मुनि से विश्वदेव सागर महाराज के श्रवण महामोक्ष फल प्राप्त है। परम निर्काम बोले
चार दीक्षार्थी भैया जी आए हुए, एक बार जोरदार ताली बजा करके अनुमोदना करेंगे। चारों दीक्षार्थी भैया जी, पहले 4 आदमी की दीक्षा हो गई बसो। हाँ चारों दीक्षार्थी भैया जी, 13 साल के वाले 4 उनकी हो गई। हाँ 2 भैया 2 बहन आई थी, उनकी हो चुकी, अब 4 लगा कर इनकी भी जल्दी हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ जिनकी कोई बुराई नहीं ना, क्योंकि जल्दी दीक्षा हो जाती है। बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ के बहुत बड़े वाले से जिसकी नहीं हो रही वो यहाँ आ जाता। हाँ जिसकी नहीं हो रही हो तुम्हारी नहीं हो रही आदत हमारी बहुत बड़े एक बोले और एक ये और एक और ये तो कंफ्यूज, ये भैया तो हमारे इनके सामने सारे नहीं भर गए, जितने भैया आए सारे इन लोगों ने सबके केस क्लोज करवा दी, सबके मुड़वा दी और सबको पीछे पकड़वा दी, खुद के नहीं मुड़े भैया। नहीं एक चमत्कार ऊपर काले नीचे सफेद, ये चमत्कार क्या है? चांदी, ये चांदी। बैठ जाइए आप लोग, आता अच्छे से बैठ गए। हाँ कोई भजन गाए कमेटी वाले लोग मुकुट का मुकुट और 2 ब्रह्मचारी, कुछ ही महीनों में 2 मुनि दीक्षा और 2 सुलभ दीक्षा होंगे। और आचार्य भगवान चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विष्णु सागर महाराज महामिराज के कर कमलों से ये दीक्षाएं होगी और जगह जगह जाकर के भैया जी लोग गोद भरे का कार्यक्रम कर रहे हैं और जगह जगह जाकर के हमारे गणाचार्य विराट सागर महाराज जी का जो पट्ट आचार्य भगवान को प्राप्त हुआ है, तो आचार्य भगवान विराट सागर महाराज जी के जितने भी देश में शिष्य हैं उनके यहाँ जाकर के आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं। और आज आपका पावन मंगल दिवस है, ये आज सौभाग्य के आपको प्राप्त हुआ है। एक बार सौभाग्य के लिए आप हम यहाँ पर आप आज काम है, हम यहाँ से परिचय देते रहेंगे, ठीक है। और ये जिनका नाम लेंगे वो तिलक लगाएंगे, माला पहनेंगे, महाराज जी जो भी बोल देंगे। हाँ ठीक है। सबसे पहले हम 4 ट्रस्ट से आपसे परिचय कराएं। ये हमारे पहले ट्रस्टी अशोक जी हैं, जिनको आपने बुलाया था। ये हमारे सुरेंद्र गोपाल जी हैं और हमारे राजेश जी का आइए राजेश जी हैं। ये 3 ट्रस्टी तो मौजूद हैं ये मंदिर के। तो सबसे पहले तिलक लेके आइए और हम परिचय भी दे देंगे और साथ में कार्यक्रम भी होता रहेगा। हमारे मध्य में बाल ब्रह्मचारी अंकुर भैया है, क्या नाम है सर्वप्रथम? अंकुर भैया सबसे उधर से, ठीक है, जो नागौर राजस्थान से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए, जो नागौर राजस्थान से हैं। और हमारे चाचा जी भी यहाँ होंगे, हमारी बुआ जी भी यहाँ होंगे और अंकुर भैया का ननियाल भी यहाँ पर, बहुत बढ़िया, क्योंकि गृहस्थ अवस्था का आचार्य प्रथम थे, उनके गुरु भाई भी यहाँ विराजमान हैं और जो गुरु बहन है वो भी यहाँ पर जाकर विशाल माता जी यहाँ विराजमान है। इसलिए दीक्षार्थी को इतना बड़ा सौभाग्य कि एक ही जगह हमें इतनी सारी क्या करते हैं और एक बुआ जी लेकर के बैठे हैं। हाँ ये लेकर बुआ जी अंकुर भैया की बुआ जी बैठे हुए हैं। बुआ जी के राजा ऐसे अंकुर भैया की जिनकी शैक्षणिक शिक्षा बीकॉम एमकॉम और सीएस तक हुई है। एक बार इनकी शैक्षणिक देखो, स्वयं कोरियोग्राफर है, बहुत बड़े डांसर हैं, भारतीय कथक में उन्होंने बहुत बड़े अवार्ड जीते हैं और इम्फाल लंदन का परिचय मैं दूं क्योंकि मैं इसकी बुआ हूं। डांसर है, कथक है, स्वयं इनके भाई लंदन में रहे, तो 2-3 महीने जाके लंदन भी जाकर के आए हैं। बरोबर, एक बार इनके जोरदार ताली बजा करके। और महाराज जी गुरु सेवा में हमारे समय में यदि कोई डिमांड हो जाती है या किसी के भैया करती तो रात
यहाँ तक कि इन्होंने अपने हाथों से मन भी उठाया अपने हाथों का, ऐसी मजावटी के धनी करते करेंगे समय का अभाव है। हमारे मध्य में द्वितीय भैया जी हैं जो बाल ब्रह्मचारी मयंक भैया जो गोंदिया महाराष्ट्र से इनकी शैक्षणिक शिक्षा भी बीकॉम, एमकॉम और एमबीए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और सबसे बड़ी चीज है कि ये हमारे सामने बहुत बड़े वेद थे, इनको वेदा थेरेपी आती है। कौन सी थेरेपी? वेदा थेरेपी एक बहुत बड़ी थेरेपी है जिससे बड़े बड़े रोग ये मात्र नस को पकड़ करके ठीक कर सकते हैं। और इन्होंने अनेक मुनियार जो चल नहीं पा रहे, इनको कमर की प्रॉब्लम की बहुत सारे हो जाते कोई बनने का, तो इन्होंने रात में सेवा करके महाराज जी उन्होंने रातों रात क्या किया, उनको ठीक किया है। साथ में ये बहुत बड़े लेवल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे, एक एनजीओ और एनसीपी के क्या कहते हैं बहुत बड़े लेवल के क्या कहते नेता भी रहे। ऐसे भैया जी को विराट के ऊपर जोरदार ताली हमारे मध्य में बहुत बड़ा उत्साह होता है। दो भैया जी तो निकले नहीं, क्या दो भैया जी तो वहां से निकले ही नहीं, और दो भैया जी कीचड़ में रहते थे फिर वहां से निकले। हमारे दो भैया जी की उम्र तो एक की 32 साल, एक की 33 साल, और ये इनकी 70 उम्र की, और उसके बाद ये दो शिक्षाएं सुंदर शिक्षाएं होगी जो गणेश जी का नाम है, गणेश चंद्र जैन करके का नाम है, 70 का उम्र है, गुणोर मध्य प्रदेश के, और इन्होंने सर्वप्रथम अपने प्रतिमा के प्रति वात्सल्य रत्नाकर निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवान विमल सागर जी से इन्होंने लिए थे, और वो आज चल रहे हैं स्नान प्रतिमा के भक्तों ने आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी से लिए। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। और ऐसे भैया जी जो अभिषेक नहीं करें तो मुख में जल नहीं डालते, इन्होंने जब से नियम लिए, जब से प्रतिमा के व्रत लिए, जब बिना अभिषेक के अपने मुख में जल नहीं डाला। ऐसे क्या कहते वैराग्य के धनी है। और हमारे चतुर्थ भैया जी ब्रह्मचारी भैया जी, बरोबर, जिसका पुत्र हमारे संघ में आचार्य भगवान विश्व सागर महाराज जी के संघ में कौन है? सद्भाव सागर महाराज। देखो जिनके पुत्र मुनि है और जिनके पुत्र को देख करके इनको वैराग्य आ गया, और 3 साल तक महाराज जी इन्होंने पुत्र के साथ साधना की, और उसके बाद में 3 साल हमारे आचार्य भगवंत विश्व सागर महाराज जी के साथ में साधना की, और उसके बाद में इनके भाव बढ़े। अभी 4 प्रतिमा के व्रत हैं इनके, और आज ये सुलभ शिक्षा को प्राप्त करके जोरदार सम्मान करिए। और हम इसी क्रम में पुनः हम उनको भैया के पास में जाते हैं कि 2 मिनट हम उनका सुनेंगे कैसे उनको वैराग्य प्राप्त हुआ, और फिर हम उपाध्याय श्रमण मुनि श्री विभंजन सागर महाराज से भी क्या कहते हैं सुनेंगे। हमारा पहले मौन हो जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो अनंत सिद्ध विष्टि भगवंतों की महानुभाव। हमारा परम सौभाग्य है कि दीक्षार्थियों की गोद भराई करने का अवसर आपको मिल रहा है, और ये हमारे धर्म के भतीजे हैं, क्योंकि हमारे गुरु भाई आचार्य श्रवण आचार्य विशुद्ध सागर के महामुनिराज जिनसे ये दीक्षा लेने जा रहे हैं, जिनसे इन्होंने धर्म किए हैं, तो वो उनके ही जिस शिष्य हैं, तो शिष्य ही उनकी हुई, तो हमारे इस रिश्ते में धर्म के भतीजे हुए। जितने भी उनसे शिष्य हैं वो सब हमारे धर्म के भतीजे हैं। हमें भी आमंत्रित करने आए हैं। एक पूज्य आचार्य श्री का जब पट्टाचार्य पद हो गुरुदेव के जाने के बाद, गुरुदेव ने अपना जो आचार्य पद आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी को हमारे बड़े भाई को दिया, तो वो आचार्य पद के संस्कार अभी इंदौर में होने वाले हैं, तो उसका आमंत्रण भी हमें दिया कि आपको भी आना है। आमंत्रित नहीं भी देते तो पूरी कोशिश तो करते, आना तो था ही, वो तो बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई तो हमारे भाई गुरु भाई बड़े भाई हैं, और उनका स्नेह तो मुझे सुंदर अवस्था क्या जब मैं ब्रह्मचारी था तब से मिल रहा है। जब मैं ब्रह्मचारी था आज से 20 साल पहले,
जब मैं ब्रह्मचारी था तो सबसे पहले जब भोपाल में आचार्य थे तो वहाँ पर उनसे आशीर्वाद लिया था, वहाँ से आशीर्वाद मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। और शुल्ल दीक्षा के बाद मुनि दीक्षा हुई तो बराबर आचार्य श्री कोई भी ग्रंथ आचार्य श्री का निकलता है, कोई भी ग्रंथ A to Z हमारे पास जरूर पहुँचाएंगे वो, चाहे कोई सा भी निकले, कोई भी जा रहा होगा वो जरूर दे देंगे, भी सागर जी को जरूर दे देना। तो उनका वास्तव उनका स्नेह हमेशा हमारे पास आता रहता है और उनका स्नेह बराबर मिलता रहता है। ऐसे चरणाश्रमणि आचार्य विशुद्ध सागर व्यासी का कमलों से आप लोग दीक्षा लेने जा रहे हैं, आपका बड़ा परम सौभाग्य है और ऐसा सौभाग्य ऐसा पुण्य आपने अर्जित किया है, निश्चित वो पुण्य आपके कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करेगा। देखिए दीक्षा जब मैं समझता हूँ कि दीक्षा जब को वैराग होता है, संसार सभी भोगों से विरक्ति होती है, तब जाके वैराग होता है। और जब वैराग होता है तो आप जिस तन में जाने जा रहे हैं, जाने के लिए तैयार हैं और जिसमें एंट्री आपकी हो चुकी है, दीक्षा होने वाली है, उस तन में वही क्रिया वही चर्या सिखाई जाती है जिसके लिए दीक्षा दी जाती है। वरना आज होता क्या है, जब घर से निकलते हैं तो घर वालों से कह के जाते हैं कि हमें वैराग हो गया, हम दीक्षा लेने जा रहे हैं। दीक्षा लेके क्या करेंगे? बोले क्या करोगे? अपना कल्याण करेंगे दीक्षा लेके। अच्छा, अपना कल्याण करेंगे, चलो अनुमति मिल गई और परिवार से समाज से अनुमति लेके गुरु के पास आए और अपने कल्याण के लिए दीक्षा ली। जब दीक्षा ली अपने कल्याण के लिए और दीक्षा लेते ही अगले दिन से क्या होने लगता है? स्वकल्याण के पर कल्याण, पर कल्याण में फंस जाते हैं, पर कल्याण में लग जाते हैं। पर कल्याण में प्रवचन देने की लालसा, कहीं किसी की लालसा, भक्त बनाने की लालसा, लोगों को जोड़ने की लालसा, लोगों को आशीर्वाद देने की लालसा, मेरा नाम हो, मेरी भी ख्याति फैले, लोग मुझे भी जाने, मुझे भी पहचाने, ऐसी लालसाएं जागृत होने लगती है। लेकिन आप जिस सन में जा रहे हैं उस सन में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर तो केवल स्वाध्याय है। सुबह सबसे पहले जब भक्ति होती है तो भक्ति होती 1 ग्रंथ 2 ग्रंथ 3 ग्रंथ 4 ग्रंथ 5 ग्रंथ 5-6 ग्रंथों का स्वाध्याय होता है। उसके बाद शुद्धि करने का नंबर मिलता है, अब शुद्धि करने जाओ। उसके बाद फिर आओ तो फिर से प्रवचन सुनो 1 घंटा, प्रवचन के बाद फिर आराम में जाओ, फिर आराम के बाद फिर आओ उसको स्वाध्याय करो, तो फिर मैं फिर स्वाध्याय, निरंतर वहां पर स्वाध्याय में समय व्यतीत होता है। और बिहार चल रहा है तो बिहार में हाँ भाई इसको दे सुनाओ, हो गया नहीं भैया याद हो गया, चलो सुनाओ जल्दी से। और चलते जा रहे, चल लिए दौड़ते जा रहे, भागते जा रहे। जब ये देवेंद्र पंचकल्याण में था काट में, तो वहां पर जब प्रवचन करने का अवसर मिला तो प्रवचन किए, तो मैंने बोला था, प्रवचन में बोला था वहां पर पूरी समाज के सामने, मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं आचार्य से साथ एक चतुर्मास करूं, बहुत इच्छा। जब से मैं टीचर है तब से मेरी भावना है कि आचार्य से एक चतुर्मास करूं और साथ में मैं रहूं, कुछ अध्ययन करूं, सीखूं। वैसे तो मैं बहुत कुछ उनसे ही सीखता हूँ, वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं तो परोक्ष रूप में मेरे साथ हमेशा है और मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, प्रतिदिन सीखता हूँ, प्रतिदिन उनका अध्ययन करता हूँ, प्रतिदिन उनसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। अब आप लोग को अंदर की बात हमारी आपको क्या बताएं, तो उनसे सीखता रहता हूँ। तो मैंने पुस्तक में कहा था देवेंद्र में कि मैं साथ में रहना चाहता हूँ, बस एक कमी है, बाकी सब तो ठीक है, मैं सब कुछ कर लूंगा, अब बिहार नहीं कर सकता। और बिहार बहुत कराते हैं, इतना चलाते हैं, बिहार नहीं कर सकते, बाकी सब ठीक है। अब पढ़ो चतुर्मास के बाद सीधा महाराष्ट्र चले गए नानी, उस बीच में 10-12 पंचकल्याण करा लिए। इतना भगाते हैं, जो भागते हैं ना उनके साथ, उनसे पूछो कैसे हालत होती है। फिर भी लेकिन समर्पण भाव से जो शिष्य उनके पास रहता है तो उसका कल्याण जरूर होता है। आप लोगों ने जो मन में दृढ़ निश्चय किया है, निश्चित ही आपके लिए ये निर्णय सराहनीय प्रशंसनीय है और आप आशीर्वाद के पात्र हैं। निश्चित अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए जो मार्ग आपने चुना है बहुत अच्छा है। एक लौकिक पढ़ाई तो होती रहती है, क्योंकि मैं कहता हूँ संस्कार दो होते हैं, एक लौकिक होता है संस्कार, लौकिक शिक्षा और एक धार्मिक शिक्षा। इनके माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इनके माता पिता का ही आशीर्वाद रहा कि आज ये यहाँ पर बैठे हैं। अगर माता पिता के संस्कार नहीं होते तो आज यहाँ पर नहीं बैठे होते। ये इनके संस्कार पड़े तब तो ये हुए। एक लौकिक शिक्षा और एक धार्मिक शिक्षा। लौकिक शिक्षा बच्चे का कैरियर बनाती है और धार्मिक शिक्षा बच्चे का कैरेक्टर बनाती है। आपने अपना कैरियर तो बना लिया,
पढ़ाई लिखाई करके कैरियर बना लिया, अब आपका कैरेक्टर बन रहा है और कैरेक्टर ऐसा बन रहा है कि दुनिया आपके चरणों में झुकेगी और दुनिया आपके चरणों में नमस्कार करेगी। अगर आप घर में रहते, जॉब करते, तो जॉब करके अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन अपने गांव तक, अपने मोहल्ले तक, अपने नगर तक अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाते। लेकिन आप जो मुनि पद धारण करने वाले हैं, इससे नगर ही नहीं पूरे भारत में अपने माता पिता का सर करने जा रहे हैं, इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। और जैसे यही कहता हूँ कि बच्चों का सम्मान माता पिता के लिए यही है कि अपने जीवन में ऐसा काम करके दिखाओ कि आपके माता पिता फख्र से सर उठा के बोले ये हमारा बेटा है, ऐसे बोले। जीवन में कभी ऐसा काम मत करना कि आपके माता पिता को किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े और बताने में लज्जा आए ये हमारा बेटा है। ऐसे काम कभी नहीं करना। तो जो आप काम करने जा रहे हैं, देखिए दीक्षा लेके जाते हैं तो ये मार्ग ऐसा है कि ऐसे नहीं देखना पड़ता है, पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है, यहाँ तो सीधे आगे चलते जाना होता है। बस आप अपने मंजिल को प्राप्त करें, ऐसा मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज आशीर्वाद दे रहे हैं, भविष्य में गली भी मिलेंगे नहीं। हमारा इसमें तो वैसे भी अपने भतीजों के पास रहता है, तो निश्चित आपका ये दीक्षा कार्यक्रम बहुत अच्छा हो। फिर आपके बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पूज्य बड़े भाई को हमारा कृपांत नमस्ते बोलेगा कि वंदना पूर्वक कि आपके छोटे भाई ने आपको बहुत बहुत नमस्ते रात के 10 बजे तक पढ़ाई चलती रहती और उस पढ़ाई के चलते हुए आचार्य भगवंत विश्व सागर महाराज ने एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा। उस काव्य का नाम है वस्तुत्व महाकाव्य। महाराज आपके पास आगे वस्तुत्व महा, और उस वस्तुत्व महाकाव्य पर हमारे क्या कहते हैं मयंक भैया जी पीएचडी करने वाले हैं, मतलब वो डॉक्टरी कर रहे हैं उस पर। एक बार उसके लिए भी जोरदार ताली बता दीजिए कि दीक्षा ले रहे हैं, उनके क्या कहते हैं महाराज जी इस वस्तुत्व महाकाव्य पर पीएचडी करने वाले हैं। बरोबर। आइए इसी क्रम में हमारे बाल ब्रह्मचारी भैया जी और हैं जो हमारे साथ में भैया जी की कराने आए हैं। इनका तो बोल ही नहीं पाए, अगर पूजा आपका नंबर कब आने वाला है, आने वाला तो था वो रह गया, बस कोई बात नहीं, आपका नंबर ही बहुत जल्दी है। और निश्चित आपने जो लक्ष्य बनाया है, जो सोचा है, और आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो, ऐसा मेरा बहुत बहुत छोटा है। ये आगम भैया है, भोपाल के बगल में विदिशा नगर है, विदिशा गांव, बरोबर, वहां से आए हुए हैं। और संघ के सबसे छोटे भैया जी हमारे 20 साल के, बड़े स्वीट हैं एकदम, बहुत लंबे से दिखते हैं लेकिन बहुत अच्छे। और एक बार इनके लिए लगभग 1.5 साल के आचार्य के संग में है और 1 साल के बाद में दीक्षा हो जाए, बरोबर, आचार्य जी को लगा, बरोबर, और वही साधना में है। और एक बार जोरदार इनके लिए तब हम बोलना करेंगे। आइए वो बड़े कार्यक्रम 1 साल बाद 21 से होगी, 1 साल में दीक्षा का समय हो गया। बस ये भैया हमारे ऐसे कि हम इनको सालों से देख रहे हैं कि भैया हमारे पता नहीं इनका मुहूर्त कब निकलेगा। एक पीयूष भैया हमारे भोले भैया है और ये तो महाभोले भैया है। बस ये सबकी दीक्षा करवाते जा रहे हैं, सबके केस लॉन्च करवाते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं केस लॉन्च, लेकिन खुद पता नहीं कब लेंगे। तो हमारा मुहूर्त निकला हुआ समस्त उपाध्याय संघ की जैसा अभी उन्होंने बताया प्रवचन में कि संस्कारों का क्या महत्व है, ऐसा ही मेरे साथ है। जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो मम्मी का फिक्स था जब तक मंदिर नहीं जाओगे तब तक टिफिन नहीं मिलेगा और ना ही नाश्ता मिलेगा। स्कूल तो जाना ही है, अगर मंदिर नहीं गए तो नाश्ता और टिफिन नहीं मिलेगा। तो मंदिर जाना पड़ता था, जाना पड़ता था, जाते नहीं थे बस जाना पड़ता था। क्योंकि क्या रहता था, मंदिर से वापस आके मम्मी का क्वेश्चन रहता था नीचे वेदी में कितने भगवान थे। जब छोटे थे तब ये नहीं पता होता था कि भगवान जितने हैं उतने ही रहेंगे, वेदी में कम ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन कितने भगवान थे, कौन मिला, मंदिर का टीका लगाए नहीं लगाए। तो आचार्य भगवान ऐसा कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो वही कुछ बचपन के संस्कार थे और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते गए तो दीक्षा के कोई भाव नहीं थे। दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं था कि दीक्षा लेनी है, कोई पूर्व का उदय था
और गणनीयता विभाश्री माता जी जो भी श्रीखंड में चातुर्मास कर रही हैं, उनका कोविड के टाइम में नागौर आना हुआ, तो बस वहीं से जीवन में अच्छे दिन आने शुरू हुए। जो कोविड का समय लोगों के लिए खराब था, वह मेरे लिए जीवन का बहुत अच्छा समय बन गया। 2020 तक मैंने आचार्य श्री का नाम ही नहीं सुना था। भगवान अभी महाराज ने क्या बताया, वह ब्रह्मचारी अवस्था से आचार्य श्री को जानते 20 साल हो गए, लेकिन मैंने 2020 तक तो आचार्य श्री का नाम भी नहीं सुना था। माता जी आए तो पता चला कि कोई विशुद्ध सागर जी महाराज नाम के संत हैं। 27 जुलाई 2021 को पहली बार आचार्य श्री के दर्शन हुए समेत शिखर जी में। तभी से बस जीवन की अच्छी गिनती चालू हो गई। कहते हैं ना, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। ये मेरा पुण्य का उदय था कि माता जी ने मुझे इतने उत्कृष्ट जगह पहुंचा दिया। आप लोगों ने भी नाम तो सुना ही होगा या काफी लोग स्वाध्याय भी करते होंगे, लेकिन मैंने ना तो कभी उनका स्वाध्याय किया था या बच्चों ने कभी स्वाध्याय नहीं किया, तो स्वाध्याय क्या होता है वो भी नहीं पता था। पहले का जीवन एकदम अलग था। जब माता जी आए उसके बाद से जीवन परिवर्तन होने लगा, और जब से शिखर जी में आचार्य जी के पास पहुंचे तो गुरु जी का ऐसा आशीर्वाद और स्नेह बरसा कि 3 साल में उन्होंने इस योग्य बना दिया, इस योग्य समझ लिया कि आज मैं वहां से यहाँ पहुंच गया। गंगवासी मंदिर में पहले भी आया हूँ, ननिहाल कलकत्ता में है, सामने बुआ बैठी है, दीदी बैठी है, तो गंगवासी पहले भी आया हूँ। जब आचार्य भगवान शीतल सागर जी महाराज थे तो उनको हार देने के लिए आया था, और आज वह दिन है कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से हार लेने योग्य बनने वाले हैं, तो उनकी योग बढ़ाई करवाना है। तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि हम जीवन में निरंतर कुछ ऐसे काम करते जाएं। आप लोगों का तीव्र पुण्य का उदय है। लोग कहते हैं सिद्धि में धर्म नहीं होता, लेकिन आपके पास भगवान खुद चल के आए हैं। अगर आप लोगों को इतना महत्व लगता है कि नहीं है, तो ये आप लोगों का अशुभ कर्म है। आपके पास इतने शांत सरल, आप वादेश्वरी स्माइल देखिए, इसी स्माइल के लोग दीवाने हैं। आप उनसे बात करेंगे, उसके बाद तो उनके ज्ञान का आपको पता लगेगा, लेकिन उनके चेहरे में इतना तेज और आकर्षण है कि जो एक बार मिलता है, देखता है, दर्शन करता है, वो वहीं पे अटक जाता है। तो हमें फिर क्या ध्यान रखना है कि चातुर्मास का समापन होने वाला है। भगवान खुद चल के आपके कल्याण के लिए आए हैं। जितना हम फायदा उठा सके उतना उठाना है, नहीं तो क्या होगा, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम गुरुओं की सेवा करते रहें, और उसी से जैसे जैसे अपना पुण्य बढ़ेगा वैसे वैसे अपना मार्ग प्रशस्त होता जाएगा और हम अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। बोले परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। महाराज किसी मंगल जरूर करूँगा, नहीं अच्छा मंगल जरूर करूँगा सच्ची, ये मंगल चरण 2 मिनट बोले, 2 मिनट में मंगल चरण।
मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयनिधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो वरहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं चिंतामणि 108 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य भवन 108 कुंद कुंद स्वामी की आचार्य भवन 108 विराट सागर जी महामुनि राज की आचार्य भवन 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की उपाध्याय श्री निरंजन सागर जी महामुनि राज की धाई में विराजमान 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजों की द्वादशाम जिनवाणी माता की अहिंसा मई विश्व धर्म की नमोस्तु माता। वैराग्य जैसे महाराज जी आपने कहा कि वैराग्य तो आ गया, अब वैराग्य बनाए रखना ही मुनि का परम धर्म है। वैराग्य कैसे आता है भैया पूछ रहे थे, भैया अब यहाँ के नहीं वहाँ के हैं। मात्र वैराग्य लाने के लिए जीवन में किसी भी चीज में अपना मात्र योगदान समझना कि मैं मात्र निमित्त हूँ। जब स्वयं का निमित्त समझ जाओगे जीवन में वैराग्य अपने आप आ जाएगा। मैंने किया मैं ही करता हूँ, ये जिसे छूट जाएगा मैं से हटकर मैं की गाड़ी में चढ़ जाएगा। और दोनों में मैं है, दोनों में मैं है मानसरी। किसी को समझ में आया? मैंने किया मैं ही करता, मैं घर का पालन करता, मैं खाना बनाती, मैं नहीं होती तो खाना कहाँ से खाते, और मैं नहीं होता तो खाना सामान कहाँ से आता। जब ये मैं से हट जाओगे अपने स्वयं की चैतन्य चित्त में मैं लग जाओगे तभी मोक्ष फल को प्राप्त कर पाओगे। मात्र इतनी बात लेके अपनी बात को पूर्ण विराम करता हूँ और गुरु चरणों में ऐसा निवेदन करता हूँ कि भगवान दीक्षा से पूर्व दीक्षा के बाद भी अपना वात्सल्य ऐसा बनाए रखना कि हम आगे अभी तो भतीजे बाद में भाई, और अगर भाई का वात्सल्य ऐसा रहा तो छोटा भाई भी कहाँ पहुंचेगा, सिर्फ बड़े भाई के प्रताप से ही पहुंच पाएगा। बस सारे दिन आपको पूर्ण विराम करते रहते चरणों में बारंबार नमस्ते करता हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। परिणाम होना बहुत बड़ा पुरुषार्थ का कार्य। एक बार जोरदार तालियां बजाएं।
परम मुनि संग की जय, तीन करोड़ अधो की जय। संसारम संसारा परिवर्तनम, ऐसा संसार कैसा है? परिवर्तनशील है। दुख आता है तो सुख भी आता है, और सुख आता है तो दुख भी आता है। लेकिन जो हम सब इसको सुख मानकर उस भोगों में लगे हुए हैं, वास्तव में वह सुख सुख नहीं है, सुखाभास है, जिसको हम आप ऐसे लोग के कारण बहुत देख रहे हैं और इसी में मग्न हो रहे हैं। परम मुनि श्री 108 विबंधन ठाकुर महाराज जो पहाड़ियों पर हमेशा जहाँ पर सर घूमते रहते थे, ऐसे स्थान पर महाराज जी ने सुना। कभी डर ही नहीं लगता था महाराज जी कि आप वहाँ पर ध्यान कर रहे हैं, कहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, कहाँ पर क्या कर रहे हैं। ऐसे हमारे महाराज जी जिनको जिनका ध्यान सर्वोत्कृष्ट लगता था, एवं जो हमेशा दूसरों के ध्यान में हमेशा रहते थे, ध्यान में लगाए रहते थे, दूसरों को बढ़ाते थे। परम और हमेशा कैसे रहते थे? साधुनां दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधा काले फलते तीर्था सत्ता साधु समान। साधुओं के दर्शन कैसे होते हैं? स्वयं दर्शन पुण्य रूप होते हैं। साधुनां दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधा, तीर्थों के समान होते हैं। काले फलते तीर्था, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना तथा काल फल देती है। काले फलते तीर्था सत्ता साधु समागमा, लेकिन जो जहाँ साधु विराजमान है वो हमेशा अमृत रस की वर्षा करते रहते हैं, हमेशा रखते रहते हैं, संतोष में रखते हैं। ऐसे हमारे साधु महाराज विबंधन सरकार जी अत्यंत महाराज जी, हम गुनौरवासी सलेहावासी आपसे प्राप्त करते हैं कि आप भी आचार्य श्री के यहाँ पर पधारें एवं हम लोगों का धर्म उत्साह बढ़ाएं। और आचार्य श्री के हम गुणों का वर्णन कहाँ तक करें? आचार्य श्री की मेहनत इतनी बतलाई जाए ऐसा कम है, क्योंकि साधु कैसे होते हैं? ऐसे साधु महाराज जिनकी महिमा का वर्णन करना बहुत दुर्लभ है, ऐसे हम सबके बीच में विराजमान हैं, जिनको हम सब लोग नमस्कार करते हैं। नमोस्तु भगवान। हे स्वामी, आप हमारे पथ प्रदर्शन करने वाले हैं, आपको आश्रम भगवान ने की जय, स्वामी आचार्य विष्णु स्वामी महाराज की जय, स्वामी विवेकानंद स्वामी महाराज की, मुनि संघ की। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सत्त्वपूर्णदे। नमो हरिहन्ताय नमो श्रीशैलेशाय नमो वैयाय नमो वज्राय नमो लोहे मैंने सर्वप्रथम आचार्य जी विष्णु स्वामी जी महाराज को आगरा छपीटोला में खतरनाक हुआ था, वहाँ मेरे दर्शन हुए। फिर मेरे उनको देखते ऐसे भाव बने कि मैं भी सुलभ दीक्षा ले लूँ। आचार्य जी को सुलभ दीक्षा दो, तो आचार्य का अभी नहीं आपको अभी नहीं देंगे, आप तो अभी प्रतिमा लोगे। फिर एक प्रतिमा ली, दो ली, तीन ली, अभी मेरी चौथी प्रतिमा है। और खमामि सजीवानम सर्वे जीवा खमन्तु में मिट्टी में सब भूतेषु वैरम मधुरं न। मेरा किसी से कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, वैर नहीं, मान नहीं, माया नहीं, कोई किसी से कोई कुछ भी नहीं। सबसे क्षमा भाव, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। नमोस्तुते नमोस्तुते। आइए
वस्त्र रखने के लिए आइए। उसके बाद में सर्वप्रथम गोद भराई अंकुर भैया के जो परिवार वाले हैं, कौन है? भुआ जी। कौन है इनके परिवार वाले? भुआ जी और दीदी हैं, वो सर्वप्रथम गोद भराई करेंगे। तो उसके बाद में क्रम से आप लोग आते जाइए और वहां से जिन्हें राज हो गए वो तीन लोग के देखो, वो तीन लोग के देखो सिरताज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया मुनिराज हो गए हो, जिनको जिन धर्म सुहाया मुनिराज हो गए। वो तीन लोग के देखो, वो तीन लोग के धर्म सुहाया मुनिराज हो गए। वो निज साधन निज साधन जिनने साध बनाया, जंगल में मंगल स्वरूप आत्म तत्व को ध्याया। निज साधन से निज साधन को जिनने साध्य बनाया, वे धरती कमल देखो कोई भी खाली हाथ न पड़े, कोई ना कोई राशि जरूर रखें। क्या
तो जग में रहकर भी
बहुत बढ़िया काम करवाने बाबू जो यहाँ पर बाबू नाम पार्षद भगवान की जय। प्रभु विनायक श्री ठाकुराज की जय। प्रभु इस जगह से बढ़िया जलवटी की जय। भगवान इस बात के लिए बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि भाभी और भाभी हमारे यहाँ बताए और हम सभी को उनकी बोध करने का एक परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपनी ओर से एवं दृष्टिकोण भगवान इस बात के लिए बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि भाभी और भाभी हमारे यहाँ बताए और हम सभी को उनकी बोध करने का एक परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपनी ओर से एवं दृष्टिकोण प्रमास करें और ऐसी मंगल भावना से जुड़ा है कर चंदन हो जाता है। चेतनता इतनी जग जाती कि तन तन्मय हो जाता है। इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। इनका